रूस ने कोरोना के खिलाफ पहले वैक्सीन लॉन्च कर दी है, लेकिन इस पर बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं, तशवीश जाहिर की जा रही है। इन सवालों पर हम बात करेंगे और इसके अलावा बड़ा सवाल यह भी है कि हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन कब तक दस्तयाब होगा, कब तक बनकर तैयार होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ। में कमर साहब हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस रूस के वैक्सीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 महीने के वक्त में यह वैक्सीन लॉन्च कर दिया गया है। और इससे पहले हमने पढ़ा कि जीका वायरस को लेकर जो वैक्सीन बना था वो अभी तक दुनिया में सबसे तेज बना था और उसमें भी 2 साल लग गए थे। फेज 3 ट्रायल में बहुत ज्यादा एनरोलमेंट करनी पड़ती है। जैसे मॉडर्ना भी यूएसए में 30,000 पेशेंट्स को लोगों को, वॉलंटियर्स को एनरोल कर रही है। उसका फिर 2 ग्रुप्स में उसमें देखा जाता है कि डिजीज उस ग्रुप में होती है या नहीं होती है। एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप वैक्सीन दिया, एक शॉट दिया, उसके फॉर एग्जाम्पल 2 हफ्ते बाद दूसरा शॉट दिया, या कई वैक्सीन एक ही शॉट देती हैं, तो उसके बाद में आप कुछ हफ्तों के बाद में आईजीजी रिस्पांस देखते हो। लेकिन वो बड़ा क्रूड तरीका है, उसमें बहुत हिट्स एंड मिसेस हैं और वो तरीका नहीं अडॉप्ट किया जाता फेज 3 ट्रायल्स में। फेज 3 ट्रायल्स आर वेरी एक्सटेंसिव ट्रायल्स, दैट्स व्हाई इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे उन्होंने अभी बताया कि इसमें सालों साल लग जाते हैं। और अगर फास्ट ट्रैक भी करें, कितना भी फास्ट ट्रैक करें, तो उसमें कुछ तो हमारे पास डेटा होना चाहिए कि वॉलंटियर्स कितने थे, क्या किया गया उनमें। और ये ना होने की वजह से स्केप्टिसिज्म बहुत है। और आई डोंट नो, इंडिया की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इंडिया एज यू नो is produces more than 50% of the vaccines of the world. सो कोलैबोरेशंस होती हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि इंडिया के जो अथॉरिटीज हैं, CDSCO कहते हैं उसको, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि क्या हम वैक्सीन इंडिया में बनाएं कि ना बनाएं। इवन वो भी स्केप्टिकल हैं कि अगर रशियंस हमें कहीं भी कि आप वैक्सीन बनाइए, हमारे लिए 50 लाख मिलियन वैक्सीन बनाइए, तो क्या हम बनाएं उसको, क्योंकि एथिकल इश्यूज आ जाते हैं इसमें। क्योंकि अभी जो इनिशियल ट्रायल्स हैं वो सिर्फ बहुत ही कम 76, व्हाट इज दिस? सो दिस इज नॉट ए नॉर्मल एक्सेप्टेबल टर्म। अगर हम ये भी कहें कि हम फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, हम इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंडर कर रहे हैं, तो वो जैसे रेमडेसिविर ड्रग था, वो ड्रग अलग है चीज, वैक्सीन अलग चीज है। जो ड्रग्स हैं उसमें अगर आप किसी डाइंग पेशेंट्स में, बहुत सीरियसली इल पेशेंट है जिसके मोर्टेलिटी ज्यादा होने का अंदेशा होता है, उसमें अगर आप कोई ड्रग इस्तेमाल करना चाहते हो तो बड़ी उसकी अप्रूवल्स रिलेटिवली बड़ी जल्दी मिल जाती हैं। लेकिन वैक्सीन जो कि एक नॉर्मल इंसान को लगनी है दुनिया भर में, और वो मिलियंस की तादाद में, बल्कि बिलियंस तक पहुंच जाएंगी तो वो जो है उसमें यह देखना पड़ेगा कि आपको कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी एफिकेसी कितनी है, कितनी देर तक उसकी पोटेंसी रहती है, एफिकेसी रहती है, वो अलग चीज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उससे हार्म नहीं होना चाहिए, वो भी नॉर्मल इंसानों में। सो इसकी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है, और इंडियन CDSCO भी इतनी जल्दी मान नहीं पाएंगे। हालांकि एक कमेटी बना दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू लुक इनटू दैट। बिल्कुल। अगर हिंदुस्तान की बात करें, रशिया ने तो एक अपना लॉन्च कर दिया वैक्सीन, अपना टीका बना लिया है, उस पर हालांकि सवाल उठ रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान की तैयारी आपको क्या लग रही है? कई जगहों पर ट्रायल चल रहा है बाकायदा। हिंदुस्तान के अगर वैक्सीन की बात करें तो ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गया है। कितना वक्त लग सकता है? फेज 1 ह्यूमन ट्रायल जो अभी अबुधाबी शुरू हुआ है, जो एम्स में उन्होंने डोजिंग शुरू की थी, उसमें 12 सेंटर बनाए हैं उन्होंने इंडिया में। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी भी करेंगे, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर या अर्ली नेक्स्ट ईयर में
वो आपको रिजल्ट्स दे पाएंगे और सक्सेसफुल होपफुली रिजल्ट्स दे पाएंगे। उसके बाद में कमर्शियल प्रोडक्शन में टाइम लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता है, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया। कोवैक्सिन के ही ट्रायल हुए थे, भारत बायोटेक की है वो, लेकिन इस फेज 3 ट्रायल में टाइम लगेगा। उसमें द अर्लीस्ट आई कैन से इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। उससे पहले लगता नहीं कि कुछ अगर ढंग से ट्रायल किया जा रहा है, प्रॉपर साइंटिफिक मेथडोलॉजी से किया जा रहा है, इवन द एंड ऑफ द ईयर सीम्स वेरी अर्ली, बट स्टिल एवरीथिंग इज बीइंग फास्ट ट्रैक्ड। सो कई तरह के अप्रूवल्स इतनी फास्ट मिल रही हैं कि हो सकता है कुछ स्टेप्स बाईपास भी किए जा रहे हों, बट होपफुली जो स्टेप्स बाईपास किए जा रहे होंगे वो इतने क्रूशियल नहीं होंगे। लेट अस होप सो। बिल्कुल डॉक्टर कंवर, ये भी खबर आई कि रशिया ने जिस तरह से अपना वैक्सीन या टीका लॉन्च किया है, तो हिंदुस्तान भी अब उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, दिलचस्पी दिखा रहा है। क्या कुछ चीजें होंगी जिस पर डिपेंड करेगा कि रशिया का यह टीका हिंदुस्तान लाया जाए या हिंदुस्तान इसे ले? किन बातों का ख्याल रखना होगा? देखिए, ट्रेड मिनिस्टर जो हैं रशिया के, उन्होंने तो अनाउंसमेंट में ये भी कहा है कि वैक्सीन बनाने के लिए कई कंट्रीज इंटरेस्ट दिखा रही हैं, उसमें इंडिया भी है, ब्राजील भी है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि 50% से ज्यादा दुनिया की वैक्सीन प्रोडक्शन, हर तरह की वैक्सीन की, इंडिया में होती है। तो ऑब्वियसली ट्रायल्स भी उनके इंडिया में होते हैं। तो उसमें ये सिचुएशन बड़ी ऑड सिचुएशन है, जिसमें इंडिया चाहेगा भी पार्टिसिपेट करना, येट एट द सेम टाइम अगर उनको साइंटिफिक बैकग्राउंड उस ट्रायल उसमें नजर नहीं आती, तो वो बिना इंडिया में ट्रायल किए हुए उसका फेज 3, इसको लेट फेज ह्यूमन ट्रायल्स कहते हैं, उसके ट्रायल किए बिना कैसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दें? दे आर इन कैच 22 सिचुएशन। वो पार्टिसिपेट करना भी चाहेंगे, लेकिन उसमें बहुत लिमिटेशन भी आएंगी, और वो दुनिया का रुख भी देख रहे हैं। यहां तक भी बातें आ गई हैं, यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा ने भी रेज की हैं कि हमारी हैकिंग की गई है, ये उनका अपना रियल डेटा है ही नहीं। सो एंथनी फॉची ने यूएसए में टेस्टिमनी यूएस लॉ मेकर्स को दिया था। उसने ये कहा था कि आई होप द चाइनीज एंड रशियंस आर एक्चुअली not using the vaccine, in people without testing it. So ये अभी रिसेंटली की बात है। तो उनको कुछ ये ख्याल लग तो रहा था कि रशियंस कुछ कर रहे हैं, चाइनीज कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने ये टारगेट जो किया था स्टेटमेंट, दैट वाज बोथ फॉर रशिया एंड चाइना। लेकिन दिस वाज ए सेंसेशनल न्यूज, जैसे निमी जी ने बताया कि इट्स मोर ऑफ ए सेंसेशनल न्यूज, लेकिन इंडिया इज इन ए कैच 22 सिचुएशन। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक चैलेंज तो इंडिया के लिए रहेगा, क्योंकि अब रशिया ने एक टीका अपना तैयार कर लिया है, बना लिया, और उसका जो ट्रायल था या उसकी स्टार्टिंग हो गई, कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई। क्या अब एक प्रेशर, एक दबाव इसका पड़ेगा इंडिया में जो एक्सपर्ट्स उससे जुड़े हुए हैं, या यहाँ की गवर्नमेंट पर, या यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उस पर एक दबाव होगा कि कम से कम अब इस पर तेजी से काम किया जाए? काम तो पहले भी अबू भाई तेजी से ही हो रहा है जी। सब कुछ फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। इससे ज्यादा और तेजी करेंगे तो फिर वही हिसाब होगा जो रशिया ने किया है। ये जो 15 अगस्त पे लॉन्च करना था, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दैट, कि पॉलिटिकल विल वाज काइंड ऑफ taking decisions not by the scientific community. So ये चीजें तो हैं, लेकिन I don't think उसको इतना भी ज्यादा फास्ट ट्रैक कर लें, वो सिचुएशन नहीं आएगी कि आप पूरे जो फेज 3 के ट्रायल के लिए जो एनरोलमेंट होनी चाहिए आप वही ना करें, और
पूरे रिजल्ट्स भी ना उसको देख पाए। जल्दी में तो सारे लगे हुए हैं, 165 कंट्रीज लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने में। उसमें 24 कंट्रीज जो है वैक्सीन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो काफी आगे पहुंच चुके हैं। और बिल्कुल डॉक्टर कंवर, एक चीज मैं और यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, ऑक्सफोर्ड में जिस वैक्सीन पर काम हो रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, उस पर लोग काफी भरोसा भी जता रहे हैं, उस पर यकीन कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ अलग है रशिया में जो वैक्सीन बना है उसमें और जिस वैक्सीन पर ऑक्सफोर्ड में काम हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, वो बड़े प्रॉपर तरीके से, तो वो बहुत प्रॉपर तरीके से वो फेज 3 में पहुंच गए हुए हैं। और फेज 3 के उनके इंडिया में भी एनरोलमेंट जो है वो शुरू हो रही है, अगले हफ्ते से शुरू हो रही है। सो वो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी बताया गया कि द होल वायरस, इफ दैट इज टेकन फॉर द vaccine production rather than adenovirus, the COVID-19 proteins, spike protein tagged on adenovirus, तो वो एक ज्यादा अच्छा है जो कि भारत बायोटेक है। लेकिन भारत बायोटेक अभी जरा पीछे हैं, अभी उनके क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 तक नहीं पहुंचे अभी, सो दे विल टेक ए लिटिल लॉन्गर टाइम। लेकिन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, लेट्स से इन नेक्स्ट 5-6 months बहुत सी कंपनियां प्रोड्यूस करने लायक हो जाएंगी, लेकिन उनमें एफिकेसी कितनी रहेगी और कितना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। लेकिन 4-5 महीने में जानी नुकसान बहुत हो जाएगा डॉक्टर कंवर, इस वक्त बहुत जानी नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। आई नो अबू भाई, आपकी बातों से ऐसे लगता है कि आप रशिया के वैक्सीन से बड़े एक्साइटेड हैं और उसका रीजन भी हम समझते हैं कि नुकसान होता जा रहा है, लगातार होता जा रहा है। बट अब वैक्सीन की रिसर्च जो है पिछले 250 साल से चल रही है। सो स्मॉल पॉक्स से शुरू हुआ था, क्या जमाना था, 18th सेंचुरी से काम चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये चीजें तो फिर बाईपास करके सदियों पहले भी हो सकती थी, नहीं हुई, क्योंकि इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सो ये कैसे रशिया ने अनाउंस कर दिया, हम तो वी वर ऑल सरप्राइज एंड शॉक्ड। इनफैक्ट इट शुड बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, लेकिन उसमें खामियां इतनी नजर आ रही हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, तो हम खुशी किस चीज की मनाएं। सो लेट अस सी, मेरे ख्याल में ऑक्सफोर्ड की एक प्रॉपर ट्रायल है उसमें, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। बाय द एंड ऑफ द ईयर होपफुली दे विल बी एबल टू गिव सम रिजल्ट्स, एंड भारत बायोटेक इज अ लिटिल बिहाइंड, बट उनके भी अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो दैट शुड बी ए वैक्सीन टू लुक फॉरवर्ड टू। बिल्कुल। कन्वर्सली देयर इज अनदर वेरी सरप्राइजिंग थिंग जो हम देख रहे हैं एक्चुअली क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो ये कि पेशेंट को बीमारी हुई, RT-PCR पॉजिटिव हुआ, माइल्ड सिम्टम रहे, और बाद में जब हम उसकी 1 महीने बाद या 5 हफ्ते बाद में जब IgG देख रहे हैं तो IgG है ही नहीं उसमें, इट मीन्स इट इज नेगेटिव। सो दिस इज ए कॉज ऑफ कंसर्न कि बीमारी भी हो गई, IgG नहीं है, तो वी आर होपिंग कि उनमें टी सेल इम्यूनिटी डेवलप हो गई हो, वो ठीक है। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड मेजर है देखने वाला, दैट इज द IgG विच इज नॉट बिल्डिंग अप। तो ये वायरस किस तरीके से बिहेव कर रहा है इसकी, और इन लोगों में कितनी देर तक उसकी इम्यूनिटी रहेगी बीमारी होने के बाद भी, वो अभी तक पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अपनी शक्ल सूरत भी ये वायरस बदल रहा है, जिसकी वजह से भी मेडिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियां सामने आ रही हैं।